अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत का मुख्तसर हिस्सा और हदीस पाक जो आप हज़रात के सामने पढ़ी गई, इसकी रोशनी में जो बात आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी है वो है छोटे बच्चों की दीनी तालीम की अहमियत। मकतब की शक्ल में हो, मदरसे की शक्ल में हो, ट्यूशन की शक्ल में हो, छोटे बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल, दीन और शरीयत, दीनी मालूमात, आखिरत, अक़ाइद, एक सच्चा पक्का मुसलमान बनाने के लिए जिन चीज़ों का जानना ज़रूरी है, उस सिलसिले में हमारी क्या ज़िम्मेदारियां हैं और हमें उसे कैसे अदा करना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। ख़ुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। खुद जहन्नम की आग से बचने के लिए ज़रूरी है पहले ये मालूम होना कि ये जहन्नम की आग है। अगर किसी आदमी को नुकसान क्या है ये नहीं मालूम होगा तो नुकसान से कैसे बचेगा। अगर ये नहीं मालूम सामने गड़ा है, सामने सांप है, इससे बचना चाहिए तो बचेगा कैसे। जिससे बचना चाहिए उससे बचने का इल्म होना ज़रूरी है। अपने घर वालों को बचाओ। घर वालों को मालूमात ज़्यादा नहीं होती हैं। जितने लोग बैठे हैं इनमें से कितने लोगों की घरवालियाँ पढ़ी लिखी हैं, कितने लोगों की घरवालियाँ हाफिज़ा हैं, आलिमा हैं, मसाइल जानती हैं, अक़ाइद जानती हैं, कुरान हदीस के मानी, तर्जुमा, तफसीर सब जानती हैं। कितने घर वालों में ऐसे मौजूद हैं। तो घर वालों को दीन का इल्म बहुत कम होता है, कम दिया जाता है। बच्चों को तो मालूमात ही नहीं होते हैं। तो ऐसे मौके पर तुम्हें भी जानना ज़रूरी है कि जहन्नम की आग क्या है, ताकि तुम भी बच सको और अपने घर वालों को भी मालूम करवाना है कि ये जहन्नम की आग है जिससे तुम्हें बचना चाहिए। अपने बच्चों को सिखाना है कि ये दोज़ख की आग है जो तुम जहाँ जा रहे हो, इससे बचना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन, इल्म दीन का सीखना फ़र्ज़ है हर मुसलमान पर। फ़ुक़हा ने उसकी तशरीह में लिखा है कि मुसलमान चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, ऐसी बुनियादी मालूमात जिससे वो अल्लाह की नज़र में मुसलमान हो। वो सरकारी दफ्तर में, वोटर आईडी में और आईडी कार्ड में मुसलमान होना नहीं है।
वो अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में भी मुसलमान हो, वो बुनियादी मालूमात हासिल करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। छोटे बच्चों को दीन की तालीम देना बड़े लोगों को दीन की तालीम देने के मुकाबले में बहुत अहम और ज़रूरी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ईसा ताबई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये उम्मत उस वक्त तक खैर पर बाकी रहेगी जब तक इस उम्मत के बच्चे कुरान की तालीम में लगे रहेंगे, और जब इस उम्मत के बच्चों में कुरान के सीखने के जज्बे ख़त्म हो जाएंगे या कुरान सीखने सिखाने की सहूलतें कम हो जाएंगी, फिर इस उम्मत में से खैर ख़त्म हो जाएगा और शर और फितने आने शुरू हो जाएंगे। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर में लिखते हैं, जिसका खुलासा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छोटे बच्चों की कुरान की तालीम, सूरे सीखना, हदीसें सीखना, अकायद सीखना, इन बातों के सीखने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कदर राज़ी और खुश होते हैं कि अगर उस महल्ले के बदकार, फासिक, फाजिर, गुनहगार रात के अंधेरों में, दिन के उजालों में जो बदकारियाँ कर रहे हैं, जो फिस्क व फुजूर कर रहे हैं, जो अय्याशियाँ कर रहे हैं, उनके वो गुनाह जिससे ज़मीन लरस जाए, आसमान थर्रा जाए, ये कायनात अजाब देने पर मुसल्लत हो जाएं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन मासूम बच्चों के कुरान पढ़ने की बरकत से बड़े लोगों के गुनाहों के अजाब को मौकूफ़ कर देते हैं। वरना तुम्हारी रातों की तन्हाइयाँ जो तुम गुजार रहे हो, ये इस कदर घिनौनी हैं कि तुम सुबह मुँह दिखाने के काबिल नहीं होते हो। अल्लाह उसके बावजूद भी रात भर बदआमालियाँ, बदकारियाँ देख कर उन फरिश्तों के हाथों तुम्हारी सुबह की रोज़ी और नाश्ता भेज रहा है, तुम्हारी कमाई भेज रहा है, तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, सुबह उठते ही गर्म निवाला तुम्हें मिल रहा है। रात भर फुटपाथ पे सोने वाला गरीब फ़कीर जिसके हाथ में कोई मोबाइल नहीं है, वो भूखा सो रहा है, सुबह उठने के बाद उसे नाश्ता मिलने की गारंटी नहीं है, गुनहगार नहीं है, लेकिन फिर भी वो आफियत में है, वो मुसीबत में है, वो मासियत में नहीं है। ये मालदार रहकर, सहूलत वाला रहकर, पैसे मिलकर रात की तन्हाइयों में जो गुनाह कर रहा है, ये मुसीबत में नहीं मासियत में मुब्तला है, जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं, जहन्नम की आग भड़क जाती है। फिर भी करम उस खुदा का कि सुबह होते ही तुम्हारी रोज़ी तुम्हारे दस्तरखान पर गरम गरम मिल रही है। सहाबा फरमाते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, इनके पास हज़रत इक्रिमा मशहूर ताबई हैं, ये पढ़ने के लिए आए, बचपन में मिजाज में शरारत थी, तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने पाँव में बेड़ियाँ डालकर, आज से 1400 साल पहले पाँव में बेड़ियाँ डालकर उन्हें कुरान हदीस की तालीम देने लगे कि जब इस उम्मत के पिछले लोगों ने जो मेहनत करनी थी वैसी मेहनत की, तो आज हमारी नस्ल ईमान पर, इस्लाम पर बाकी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, हम छोटे थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमें बचपन में पूरी नमाज का तरीक़ा सिखाते थे, सामने बिठा लेते, हमारे घुटनों से घुटने लगाते, इतने करीब बिठाकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उन्हें अत्तहियात सिखाते कि नमाज में कायदे में बैठने के बाद अत्तहियात ऐसे पढ़ना चाहिए। काना युअल्लिमुना तशहुद कमा युअल्लिमुल मुक्तिब, कि अल्लाह के नबी हमें अत्तहियात ऐसे सिखाते थे जैसे मकतब का उस्ताद अपने बच्चों को कुरान सिखाता है। सहाबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत, ग़ज़वात, वाक़ियात, इस्लामी जंगें, इन सब की तारीख़ पढ़ाते थे। एक बुज़ुर्ग हसन बिन अम्र वली ताबई, तबे ताबई हैं, इनके ज़माने में इनके वालिद मोहतरम हसन बिन अम्र, इनके वालिद मोहतरम एक बुज़ुर्ग हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह या हज़रत आमश रहमतुल्लाह अलैह के पास ले गए कुरान सीखने के लिए, या सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह के पास ले गए जो बड़े ताबईन में से हैं। इन्होंने पूछा, तुम अपने बच्चे को कुरान सिखाते हो? छोटा बच्चा है, क्या पूछा जा रहा है? जैसे आजकल कहीं हम मेहमान के यहाँ जाएं, पड़ोसी में जाएं, रिश्तेदारों में जाएं, बच्चा क्या पढ़ रहा है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है, कौन सी क्लास, कौन सी स्कूल,
इंग्लिश मीडियम, तेलुगु मीडियम, फलां फलां जो पूछने का रिवाज है, उस ज़माने में सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन में ये बच्चा कुरान पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, ये पूछने का मिजाज था। उलमा ने लिखा है तारीख़ में, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इल्म फ़िक़्ह, मसले मसाइल का इल्म हासिल करने के लिए आए। तकरीबन 13 साल की उम्र थी, 14 साल की उम्र थी। आके दरसगाह में बैठे पढ़ने के लिए, क्या पढ़ना है? मसले मसाइल पढ़ना है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास मसले मसाइल पढ़ना भी बाद में था। पहले ये पूछते थे कि कुरान याद करे, कुरान याद है नहीं है, कुरान पढ़े नहीं पढ़े। अगर बोलते नहीं पढ़े हैं, दरसगाह से, मदरसे से निकाल देते और कहते जाके पहले कुरान पढ़ के आओ, उसके बाद ये पढ़ते। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को निकाल दिया मदरसे से, जाओ पहले कुरान पढ़ के आओ। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने इस कदर हाफिज़ा दिया, 7 दिन या 14 दिन के बाद फिर वापस आए और कहा कि हाफिज़ बन गया, हाफिज़ बन गया। इमाम अबू हनीफ़ा ने इम्तिहान लिया, जहाँ से पूछा वहाँ से पढ़ के सुना दिया। 7 दिन 14 दिन में हाफिज़ कुरान बन के आ रहे हैं। वलीद बिन मुस्लिम मशहूर ताबई हैं, मशहूर मुहद्दिस हैं, फ़िक़्ह सीखने के लिए इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। तो इमाम औज़ाई ने पूछा, फ़िक़्ह मसले मसाइल बाद में सीखोगे, कुरान आता है? तो उन्होंने कहा आता है। तो मुश्तबहात से, जहाँ पर हाफिज़ कुरान को भी कन्फ्यूज़न हो जाता है, उस जगह से इम्तिहान लेते, अगर वहाँ कामयाब निकले तो फिर मसले मसाइल सीखने के लिए बिठाते। और एक मशहूर बुज़ुर्ग हसन बिन अम्र या कोई और अब्दुल्ला बिन उबैद रहमतुल्लाह अलैह, ये इल्म हदीस सीखने के लिए इमाम अता रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। तो उनके पास अब्दुल्ला बिन उबैद बिन अम्र रहमतुल्लाह अलैह पहले से बैठे थे। उन्होंने पूछा, हदीस सीखने के लिए आ गए, कुरान आता है पहले? तो उन्होंने कहा नहीं आता है, जाओ पहले कुरान पढ़ के आओ। जब तक कुरान तुम्हें याद नहीं होगा, उससे पहले ना तुम्हें हदीस सिखाया जाएगा, ना उससे पहले तुम्हें फ़िक़्ह सिखाया जाएगा। और आज मुआशरे में क्या है, पहले बच्चा स्कूल पढ़ ले, पहले अंग्रेज़ी आ जाए, पहले 10th पास कर ले, उसके बाद फिर सोच होती है कि बच्चे को कुरान नहीं आ रहा है। एक खातून फ़ोन करने लगी कि मेरी बच्ची डिग्री 2nd ईयर पढ़ रही है, शादी होने के करीब है, लेकिन उसे नमाज नहीं आती, कुरान नहीं आता, सूरह नहीं आते, कुछ नहीं आते हैं। मेहरबानी होगी आप 3-6 महीने में कुछ उसे सिखा दीजिए। और ये सिखाने का जज्बा भी इस नीयत से नहीं कि मेरी बेटी को बेदीन बना के मैं बड़ी कर रही हूँ, इस नीयत से कि आने वाले रिश्ते, लड़के वाले अगर ये पूछें कि भाई आपकी बच्ची दीन कितना पढ़ी है, तो बोलने को मुंह नहीं रहेगा, वो मुंह बाकी रखने के लिए कुछ पढ़ा दो ताकि रिश्ता सही आ जाए। ऐसी बच्चियां जब माँ बनेंगी तो वो क्या तरबियत अपनी औलाद की करेगी। ऐसी बच्चियां जब बीवी बनेंगी तो क्या हक वो अपने शोहर का अदा करेगी। ऐसी बच्चियां जब वो बहू बनेंगी तो क्या सास का हक अदा करेगी, कैसे वो घर को संभालेगी और दूसरों के हुकूक को अदा करेगी। फिर लफड़े झगड़े नफरतें नहीं होंगी तो क्या होंगी। जीना जिसे सिखाया नहीं गया, कमाना सिखाया गया, घर चलाना नहीं सिखाया गया, ऑफिस चलाना सिखाया गया, शोहर के आदाब बजा लाना सिखाया नहीं गया, बॉस के आदाब बजा लाना सिखाया गया है। उससे ऑफिस तो तरक्की कर सकती है, स्कूल तो तरक्की हो सकता है, उससे घर आबाद नहीं हो सकता है। तो आज छोटी छोटे बच्चों और बच्चियों को कुरान हदीस दीन की तालीम देने का कोई दिलचस्पी वाला मिजाज नहीं। बस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जब बोलना शुरू कर दे तो उस मौके पर स्कूल का पहले से इंतखाब हो जाता है, कौन सी स्कूल में पढ़ाना है। और भूत तो सवार है इंग्लिश मीडियम का कि इंग्लिश पढ़ाना है, पढ़ाओ, उससे मना नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ, अपने बच्चों को अपना बनाओ। बकौल अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के, अगर शहर में, महल्ले में, बस्ती में कोई किडनैपर आ जाए, अचानक बच्चे को खड़ा खड़ा उठाकर भागने लगे तो लोग देखकर पुकारेंगे, चीखेंगे, चोर चोर पकड़ो मारो, और यहाँ से वहाँ तक आवाज़ लगाकर बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे। कोई बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा हो तो जैसे किडनैप हो जाने पर तुम्हें एक फ़िक्र सवार होती है, सारा मोहल्ला उस बच्चे को बचाने की फ़िक्र में लग जाता है। ऐसे ही सुन लो,
जो इंग्लिश मीडियम ईसाई मिशनरीज स्कूलों से आते हैं, उस स्कूल में एडमिशन कराने का तुम्हें अपील करते हैं और तुम बड़ी खुशी से अपने बच्चों को उठाकर ईसाई मिशनरीज स्कूलों में या ऐसी स्कूलों में जहां इस्लाम से नफरत पैदा की जाती है, इस्लामी तहजीब के खिलाफ वहां सिखाया जाता है, भारत माता की, वंदे मातरम की, फला फला की पूजा की, तुम्हें सूर्य नमस्कार की, योगा की सब तालीम दी जाती है। उन स्कूलों में पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए अपनी औलाद को जो लोग भेजते हैं, सुन लो, वो भी अपने बच्चों को किडनैपर के हवाले कर रहे हैं। बड़ी खुशी खुशी उठा के अपने बच्चों को किडनैप करने के लिए उठा के दे रहे हो। वो आके उठा के ले जा रहा था, तुम ले जा के उठा के दे रहे हो कि हमारे बच्चे का दिमाग ईसाई बना दो, हमारे बच्चे का दिमाग यहूदी बना दो। मेरा बच्चा मेरी गोद में, मेरे घर में, मेरे पास, मेरा खाकर भी मेरा ना रहे, मेरे खिलाफ बगावत करे, मेरा आदाब बजाना लाए, वो बाप का गिरेबान पकड़ ले, वो बाप बूढ़ा होने पर उसे ओल्ड एज होम में ले जाके छोड़ दे। अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि एक बाप अपने बेटे को उसकी बदतमीजी पर मारने पीटने लगा तो बेटे ने कहा, अब्बा आपने बचपन में मेरा हक अदा नहीं किया, इस वास्ते बुढ़ापे में मैं आपका हक अदा नहीं कर रहा हूँ। मुझे आपने सिखाया नहीं कि अल्लाह क्या है, मुझे आपने सिखाया नहीं माँ बाप क्या होते हैं, मुझे आपने सिखाया नहीं कि अल्लाह का डर, खौफ, इस्लाम, अल्लाह का रसूल क्या होता है। नबी की तारीख़, नबी की सीरत, इस्लामी तारीख़, हिंदुस्तान की तारीख़, औलिया की ज़िंदगी कितना हमारी नस्ल जानती है। ईमान मुफस्सल किसे कहते हैं, ईमान मुजमल किसे कहते हैं। एक मुसलमान को मुसलमान बनने के लिए किन किन बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है, कितने बड़े लोगों को मालूम है। और ये लोग कितना अपने बच्चों को लेकर, बेटा ईमान मुफस्सल ये है, हम मुसलमान बनने के लिए हमारी थिंकिंग, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, तब जाके हम मुसलमान बनेंगे। मैं तुझे हिजरत का वाक़या सुनाता हूँ, मैं तुझे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मेराज का वाक़या सुनाता हूँ, अल्लाह के नबी की दावत दीन की मेहनतें मैं तुझे सुनाता हूँ। कितने माँ बाप अपने बच्चों को लेके बैठते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को सिखाने का मिजाज नहीं, पढ़ने पढ़ाने का मिजाज नहीं। यहाँ औलिया ताबईन के बारे में, बच्चे को लेकर मस्जिद में आए नमाज पढ़ने के लिए, नमाज के बाद ले जाने लगे, सीढ़ियाँ उतरते वक्त ख्याल आया कि मेरे बेटे ने नमाज के बाद दुआ नहीं की है। तो बच्चे से पूछने लगे, 7-8 साल की उम्र का बच्चा, बेटा तुमने नमाज के बाद दुआ की? तो बच्चे ने कहा, अब्बू दुआ कर लिया हूँ। तो अब उसके बाद बाप कह रहा है कि तुमने नमाज में फितनों से पनाह मांगने की दुआ की कि अल्लाह मुझे फितनों से बचा ले। ये नए नए फितने आ रहे हैं, शकील बिन हनीफ का फितना, गोहर शाही का फितना, फैयाज का फितना, अलग अलग फितने समाज में पैदा हो रहे हैं। हर कोई अपने आप को पेशाब से भी गंदा है, लेकिन समझ रहा है वो प्रसाद से भी पवित्र है। पेशाब से भी गंदा है, लेकिन समझ रहा है कि वो प्रसाद से भी पवित्र है, जमजम से भी ज़्यादा पाक है। अपने को हम तो बोलते हैं कि भाई तुम अपने को वली भी मत समझो, फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, अपने को नेक मत समझो, तुम कितने पानी में है अल्लाह बेहतर जानता है। तुम्हारी ज़बान, तुम्हारी सोच, तुम्हारी तन्हाइयाँ, तुम नमाज में होते हुए भी नमाज में नहीं। मार्केट में रहकर तुम क्या नमाज में रहते, बाजार में रहकर तुम क्या नमाज में रहते, काउंटर पर क्या तुम खुदा को याद करते, और बिजनेस के मौके पर क्या तुम्हें जहन्नम की आग याद आती। तुम नमाज में खड़े होकर भी गाफिल हो, तुम कैसे अपने आप को वली समझते हो। और यहाँ वली नहीं, वली से आगे बढ़कर अपने को ईसा, अपने को मेहदी, अपने को नबी समझ जाने का तसव्वुर, अल्लाह अकबर, शैतान भी ऐसे दावे नहीं किया है। शैतान की पूरी हिस्ट्री में कभी शैतान ने अपने को वली नहीं कहा, कभी शैतान ने अपने को नबी नहीं कहा। नबूवत का दावा ना शैतान किया, ना वो विलायत का दावा किया। वो अपने आप में मुसिर है कि मैं तो रास्ते भटकाने वाला हूँ, मैं तो रास्ते से हटाने वाला हूँ, हटा हुआ हूँ बोल के वो समझ रहा है। और ये हटे हुए निकले हुए लोग अपने आप को समझ रहे हैं हम बने हुए हैं। इन फितनों के ज़माने में बच्चे से पूछ रहे हैं कि तूने फितनों से बचने की दुआ याद की, नहीं याद किया, वापस लाके मस्जिद में बिठा के बोलो बेटा ये दुआ याद करो, ये दुआ अल्लाह से मांगो, अल्लाह मुझे फितनों से बचा, मेरे ईमान की हिफाजत फरमा। कितने माँ बाप ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तालीम के 2 तरीक़े होते हैं, एक मदरसे के ज़रिए से तालीम, एक मकतब के ज़रिए से तालीम। मदरसा सुबह से शाम तक का होता है, हॉस्टल का होता है,
हर किसी आदमी को सहूलत नहीं होती कि अपने बच्चों को छोड़ें, मदरसे में पढ़ाएं। पूरे हैदराबाद, पूरे सूबे तेलंगाना में कितने मदरसे हैं जिसमें 1000-2000 बच्चे पढ़ते हों? 1-2 मदरसे शायद बमुश्किल ऐसे निकलेंगे जिसमें 700-800-1000 बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन औलाद मुसलमानों की कितनी है? हम एक हुक्म तो पाबंदी से कर रहे हैं, बच्चे माशाअल्लाह कम जन्म नहीं दे रहे हैं, बड़ी दिल खोल के बच्चे जन्म दे रहे हैं और खुशी की बात है। और आगे बढ़िए, इसमें कोई मसला नहीं है। आपकी बीवी, आपका बच्चा, किसी और को दर्द होने की, दुख होने की ज़रूरत क्या है? लेकिन इन बच्चों की तरबियत और तालीम की फ़िक्र कि मेरा बच्चा मेरे अल्लाह को पहचाने, मेरे मरने के बाद, मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा, मरने के बाद मेरे लिए इसाले सवाब का ज़रिया बने, इसके लिए क्या तरबियत का निज़ाम। महज बच्चे जन्म देना काफ़ी है तो इसमें हमसे ज़्यादा जानवर मुकाबले में आगे हैं। एक बार में वो मुर्गी के बच्चे, कुतिया के बच्चे, वो दूसरे जानवरों के बच्चे हमसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन तरबियत जानवरों में नहीं होती है, तरबियत इंसानों में होती है। तरबियत की जिम्मेदारी इंसानों की है। लैसल यतीमुल्लज़ी क़द मात आबाह, यतीम वो नहीं है जिसका बाप मर गया हो, वो भी यतीम है इस्तिलाह शरीयत में। असल यतीम फ़इन्नल यतीम यतीमुल इल्मी वल अदबी, असल यतीम वो है जिसे इल्म सिखाया नहीं गया, जिसे अदब सिखाया नहीं गया, जिसे दीनी तालीम नहीं दी गई, वो सबसे बड़ा यतीम है। जितने लोग अपने बच्चों को दीन और अदब और तालीम नहीं दे रहे हैं, ये सब जीते जी अपने बच्चों की नज़र में मरे हुए हैं। ये जीते जी अपने बच्चों की नज़र में मरे हुए हैं। ना बच्चों को टाइम देने तैयार, ना बच्चों की तालीम के लिए इस्लामी वाक़ियात, किस्से, कहानियाँ कोई सुनाने वाला नहीं है। माओं को लोरियाँ आती नहीं हैं, माओं को औलिया के किस्से आते नहीं हैं, माओं को सहाबा के वाक़ियात याद नहीं हैं। बड़ों को तो सिवाय अखबारात के कोई आता नहीं है, सिवाय न्यूज़ चैनलों के किसी से दिलचस्पी नहीं है। आज अमेरिका में क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, फलां पार्टी ने क्या किया, ये बड़े धूम से याद रखेंगे। तेरे घर में तेरा बच्चा, तेरी बेटी, तेरी बीवी किधर जा रही है इसकी ज़रूरत नहीं है। सारे जहां से बाखबर, अपनी हालत से बेखबर, अपने घर से बेखबर, क्या मेरे घर में हो रहा है उससे कोई सरोकार नहीं है। मदरसे के ज़रिए तालीम देना बाज़ लोगों के लिए मुश्किल होता है। पूरा मैनेजमेंट संभालना, 3 टाइम का खाना, 3 टाइम वहाँ रात भर रहना, वहाँ के असातिज़ा, ये बड़ा मुश्किल निज़ाम है, हर किसी से नहीं हो सकता। 4 बच्चों को संभालने के लिए 4 लोगों को टोपियाँ डाल रहे हो, 4 बच्चों को पालने के लिए, 2 बच्चों को पालने के लिए 10 लोगों का घर उजाड़ रहे हो, हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर कमा रहे हो। तो इस सूरत में अगर 100 बच्चे, 200 बच्चे, 500 बच्चे, 1000 बच्चों का मदरसा चल रहा हो तो कितना मुश्किल होता है संभालना उन्हें। मदरसों का निज़ाम काफ़ी आला मेयार का होता है, आसान निज़ाम हम सब के लिए मकातिब का ज़रिया कि हर मस्जिद में मकतब का निज़ाम हो। यतीम है वो मस्जिद, बांझ है वो कमेटी, जहाँ पर मस्जिद का निज़ाम तो बड़ा भारी है, लेकिन उस मस्जिद के तहत में अगर मकतब नहीं चलता है, उस मस्जिद के तहत में सुबह शाम का इदारा, सुबह शाम बच्चों के, महल्ले के बच्चों के पढ़ने का निज़ाम नहीं है, अफसोस और रोना है उस मस्जिद पर और उस मस्जिद के महल्ले वालों पर, उस मस्जिद की कमेटी पर। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुनो, अगर कोई तुम्हारे महल्ले की मस्जिद तोड़ने के लिए आ जाए, पता चले कि फलां पार्टी वाले मस्जिद तोड़ना चाह रहे हैं, तुम में से बेनमाजी भी जज्बात में आकर लड़ने मारने पे आ जाएगा कि मस्जिद पे कैसा हमला करते देखेंगे। अपनी मस्जिद को बचाने का शौक़, जज्बा है, होना चाहिए। अल्लाह के घर की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जैसे इसकी हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझते हो, ऐसे ही अगर मस्जिद में मकतब नहीं है, मकतब है लेकिन चल नहीं रहा या चलता था ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो जाना भी ऐसे ही है जैसे मस्जिद को तोड़ देना। मस्जिद को तोड़ देना मस्जिद की वैरानी है, मकतब मस्जिद में से ख़त्म हो जाना ये भी मस्जिद की वैरानी है। कैसे? आज जो छोटे छोटे 5 साल 10 साल के बच्चे, हम भी बच्चे थे 20 साल पहले, 25 साल पहले, आप भी बच्चे थे, अब क्या हैं, 20-25 साल गुजरते गुजरते बच्चा जवान हो गया, फिर 15 साल गुजरे तो जवान अधेड़ उम्र में आ गया, फिर और 20-25 साल गुजर गए तो अधेड़ उम्र वाला बूढ़ा हो गया, और 5-7 साल के बाद वो दुनिया से चला गया। 4 ही स्टेज हैं, बचपना, जवानी, अधेड़ उम्र, बुढ़ापा।
5वां स्टेज कब्र है। चाहो ना चाहो, मानो ना मानो, जाना पड़ेगा। ये स्टेज पार करते हुए आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं आएंगे। जवान हो गए, नहीं अब समझ में नहीं आ रहा, ट्रायल मारने आया था, फिर वापस जाता हूँ बचपने में, नहीं होगा। जो आ गया वो से आगे ही बढ़ना पड़ेगा। आम फल पकने के बाद फिर कच्चा नहीं होता। डिलीवरी होने के बाद बच्चा डैमेज निकला, फिर वापस पेट में नहीं भेज सकते, जाके और 2 महीने अंदर रह के आओ। गलत टाइम निकल गए, वापस नहीं भेज सकते। बकरी और भैंस के दूध से, थन से निकला हुआ दूध फिर वापस नहीं जा सकता। कमान से निकला हुआ तीर फिर वापस नहीं जा सकता। जबान से निकली हुई बोली, बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं जा सकती। ऐसे ही स्टेज उम्र के जो मरहले हम पार करते जा रहे हैं, वापस आना नहीं है। ये बचपना बड़ा कीमती है। बाज़ लोग कहते हैं छोटे बच्चों पे मेहनत कर रहे हो, मकतब पढ़ा रहे हो, मदरसा पढ़ा रहे हो। असल जो बड़े लोग हैं, जो बेरा रबी में चल रहे हैं, जो गुमराह हैं, फला हैं, उनके पीछे पढ़ो। उनके पीछे पढ़ने की भी मेहनत हो रही है। दावत व तबलीग की मेहनत, दूसरी तंजीमों वाली मेहनतें, सब उन बड़ों की फ़िक्र में लगी हैं, उससे इनकार नहीं है। लेकिन बड़ों के पीछे पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों से गाफिल हो जाओ। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाहि अलैह हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी में अक़ाइद के बड़े इमाम गुज़रे हैं। वो फरमाते हैं 100 बड़े लोगों का दिमाग सही करने में जितना टाइम, एक बच्चे को 100 बड़े लोगों को सुधारने में जितना टाइम लगेगा, उसमें हम एक बच्चे का दिमाग सही कर दे सकते हैं। यानी एक बच्चे को हम एक बड़े आदमी को सुधारने में, एक बड़े आदमी को सुधारने में, उसका दिमाग सीधा करने में जितना टाइम लगेगा, उस एक के पीछे पढ़ने में हम 100 बच्चों को सुधार दे सकते हैं। कैसे? एक है अभी सालन बना नहीं है, बनने से पहले ही आप कौन सा कब डालना है डाल के बना दिए। ऐसे आप 1000 लोगों की दावत भी कर सकते, 5000 की भी दावत कर सकते। खाना बन गया, सालन बन गया, अब ख़राब बन गया, फिर उसे सुधारने के लिए जितना टाइम लगेगा, उसमें हम नया खाना तैयार कर सकते हैं। नई गाड़ी बनने में, नया कुफुल बनने में, नया चश्मा बनने में, नए चप्पल बनने में देर नहीं लगेगी। वो कुफुल टूट गया, वो मोबाइल टूट गया, वो गाड़ी डैमेज हो गई, उसे फिर रिपेयर करने में बड़ा लंबा टाइम लगता है। तुम में से कितने लोग ऐसे होंगे जिसे सूरह फातिहा सही करने के लिए बिठाएंगे, 3-3 महीने लग जाएंगे। आइन सही नहीं आ रहा है, हा सही नहीं आ रहा है, फला सही नहीं आ रहा है, लंबा अरसा लग जाएगा। बच्चों, मासूम बच्चों को लाओ, 1 हफ्ते में सूरह फातिहा नहीं, उसे पारा पढ़ा दे सकते हैं। छोटे बच्चों में लेने का मिजाज जल्दी रहता है, वो प्लेन पेपर की तरह रहते हैं। तो बच्चों का दिमाग बचपन में बना दिया जाता है। तो ये गोया के बुनियाद के पत्थर हैं, इसे सीधे रख दो, पूरी दीवार सीधे जाएगी। इसे टेढ़ा रखोगे तो पूरी तामीर टेढ़ी हो जाएगी। अपनी नस्ल की आगे फ्यूचर में तुम जो सोचो, अब जहां जिस स्टेज पर तुम हो, कोई 25 साल का है, कोई 30-35 साल का, कोई 40 साल का, इसके 25-30 साल के बाद तुम्हारी औलाद कहाँ पर होना चाहिए? तुम्हारी उम्र अभी 30 साल की है, आगे 30 साल के बाद तुम बूढ़े हो गए होगे, नहीं बोले तो भी बूढ़े हो गए होगे। उस वक्त तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे? वो छोटे बच्चे ही रहेंगे, वो 30 साल के हो गए होंगे। तो तुम्हारा 30 साल का नौजवान आगे फ्यूचर में तुम उसे कैसे देखना चाहते हो? ऐसे देखना चाहते हो कि वो बेनमाजी है, वो शराबी है, वो गांजा खाने वाला है, वो नशा करने वाला है, वो बीवी पे हाथ उठाने वाला है, वो बदकार है, फला है। इन बच्चों की सही बचपन में तालीम तरबियत हो चुकी होती, आज जवानों पे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज चबूतरे आबाद करने वालों के पीछे पुलिस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें पकड़ पकड़ के स्टेशन में ला के सुबह उनके माँ बाप को बुला के, उनके माँ बाप को डांट कर कि तुम्हारा बच्चा रात के 2 बजे तक गलियां नाप रहा है, डांट के, मार के, फला करके भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर उस बच्चे को बचपन से बिठाया जाता कि रात में सोना कब है, सुबह उठना कब है, माँ बाप की फरमाबरदारी क्या है, अगर उनकी बचपन से तालीम तरबियत हुई होती तो आज उन दरिंदों को, कमबख्तों को, गलीज और खबीज फितरत रखने वालों को समाज में वो दिन देखना ना पड़ता जो आज बोलते हुए, सुनते हुए शर्म से हमारे सर झुक जाते हैं कि कोई मुसलमान अपनी बेटी के साथ बदकारी कर रहा, उसकी बीवी पे जुल्म हो रहा हो,
अपने पेट से जन्म ली हुई बेटी के साथ वो मुंह काला कर रहा है और सारा समाज उसे मीडिया पे उछाल तो रहा है, लेकिन उसका हल क्या है? ऐसे समाज में ऐसे मुसलमान बच्चों की जहां पर बाप से उसकी इज्जत महफूज नहीं है, बहन से उसकी इज्जत महफूज नहीं है, तो क्या रोना हम दूसरी दुश्मनों का रोएं कि हमारी बच्चियों को टारगेट बनाकर वो हमारी बच्चियों का इसकी इज्जत लूट रहे हैं, हमारी बच्चियों का वीडियो बना रहे हैं। ये हम दूसरों से क्या रोना रोएं जहां खुद बेटी की इज्जत उसके बाप से महफूज नहीं है। फिर शर्म आनी चाहिए तुम गलीज किस्म के लोगों को कि ऐसे दरिंदों के पास इलाज कराने के लिए जा रहे हो, उनसे दम दवा दारू कराने के लिए जा रहे हो कि वहां दम कर देगा, ताबीज दे देगा, फला माला दे देगा तो इससे सेहत मिल जाएगी, फला हो जाएगी। अरे इतना कॉमन सेंस भी नहीं है तुम्हारे पास कि तुम्हें कहां क्या लेने जाना चाहिए। अगर ये ताबीज गंडे, ये पलीदे, इसके पीछे कुछ है हकीकत, तो मैं सबसे बड़ा जादूगर बन जाता था नाउज़ बिल्लाह। हम वो एक बड़ी दुकान खोल लेते थे कि आओ हमारे पास ताबीज ले जाओ, गंडा ले जाओ, फला ले जाओ, एक ताबीज 2000 रुपए, 20,000 रुपए, लाख रुपए, हम भी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर सकते थे। जहन्नम का रास्ता है, दहकते हुए अंगारे हैं, जिसका रिजल्ट अपनी नस्ल का बर्बाद हो जाना, जिसका रिजल्ट आखिरत में अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी है। उनसे जाकर तुम ताबीज गंडे लेने जा रहे हो, उसे बाबा समझ रहे हो। जिनाकार औलाद को तुम जो मकाम दे रहे हो समाज में, कौन क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। सब सुनेंगे, तबसीरे करेंगे, अफसोस करेंगे, फिर अपना रास्ता चल गया, पतली गली नाप लेंगे बस। कानून में वो पावर नहीं, समाज में कोई ऐसी पंचायत और कमेटी नहीं, समाज का डर तक नहीं है कि मेरी इज्जत जाएगी। इज्जत क्या चीज होती है, खत्म ही हो गई। अरे इज्जत के नाते तो पहले जमाने में जाहिल किस्म के बूढ़े लोग जान दे देते थे कि मेरी बेटी ने ऐसी हरकत कर दी, अब मेरा जीना गवारा नहीं है, जहर खा के मर जाते थे। वो जाहिल गवार किस्म के लोग आज के एजुकेटेड दरिंदों से बेहतर हैं। अपनी इज्जत के खातिर वो जान देना गवारा कर लेते थे, लेकिन आज इज्जतें लूट रही हैं, इज्जतें जा रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इज्जत के जाने का। अगर इन दरिंदों को बचपन से सही तालीम तरबियत दी जाती, हलाल हराम का फर्क दिया जाता, तो आज समाज को दिन देखना ना पड़ता। देखो असलाफ की जिंदगियां कैसे उन्होंने तरक्की पाई है, कैसे उन्होंने पाक दामनी के साथ अपने बच्चों के लिए कैसे रातों रात जागी हैं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह का मकाम औलिया में वो है जो फरिश्तों में हजरत जिब्राइल का मकाम है। ऐसे बड़े वली हजरत बायजीद बुस्तामी कैसे बने? 18 साल तक माँ बेवगी के आलम में, शोहर का सहारा नहीं है, एक लख्ते जिगर बेटा है, लेकिन तरबियत की फिक्र इतनी सवार है कि वक्त के आलिम दीन के पास जाकर हवाले कर देती है कि मेरे बेटे को आप अल्लाह वाला बना दें, मेरे बेटे को आलिम हाफिज बना दें। और फिर उसके बाद हवाले करने के बाद उस वक्त तक घर नहीं आना जब तक तू अल्लाह वाला ना बन जाए, जब तक तू आलिम हाफिज ना बन जाए। एक बच्चा बाप का सहारा नहीं है, माँ ही सब कुछ उसका है, जुदाई कभी देखा नहीं है। वो 2-4 हफ्तों के बाद आता है कि माँ को देखें, तो माँ कहती है नहीं, जब तक पूरा ना बन जाए उस वक्त तक ना भेजो। अब उस्ताज बहाना करते हुए कि नहीं भेजने की नीयत से 4 दिन का सबक 1 दिन में सुनाने की शर्त लगाते हैं। जज्बा इतना बच्चे में है कि 4 दिन का सबक 1 दिन में याद करके सुना देता है कि मुझे अम्मी से मिलने जाना है। सुना के खुशी खुशी माँ से मिलने निकलता है, वहाँ माँ का दरवाज़ा खटखटाता है तो अम्मी समझ जाती है कि बेटा आया है। फिर भी पूछती है कौन आया? आपका बेटा बायजीद आया हूँ। कहती मेरा कोई बेटा बायजीद नहीं है, मैंने जिस बेटे को छोड़ा है वो तो आने में बहुत टाइम लगेगा, ये कोई दूसरा है जो आ गया है। समझ जाते हैं कि मेरी माँ मुझे मिलना नहीं चाहती है। आके 17-18 साल तक पढ़ते हैं। ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उस्ताद से कहते हैं कि बायजीद को खिलाफत की निस्बत दो, उसे वो आलिम भी, हाफिज भी, अल्लाह वाला भी बन चुका। ख्वाब में नबी के इशारे पर फिर उस्ताद आकर उसे खिलाफत देते हैं। फिर घर आता है बेटा, जब आके दरवाज़ा खटखटाता है तो माँ कहती बेटा 18 साल तेरे इंतज़ार में बैठी हूँ, 18 साल से तेरे इंतज़ार में बैठी हूँ। मोहब्बत एक माँ में कितनी होती है, लेकिन औलाद की खातिर वो सारी कुर्बानियाँ बर्दाश्त करने तैयार। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी यतीम है, बाप का सहारा नहीं है, माँ को फिक्र है।
दीन का इल्म सीखने के लिए बहन अपनी पूरे जेवरात, माँ अपना पूरा सामान दे के भेजती कि बेटा जाके पढ़ के आओ। ये उन अल्लाह वालों की, वलियों की कुर्बानियाँ हैं। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह साइमुद्दहर हैं, पूरी ज़िंदगी रोज़े में गुजारी है। इफ्तार के मौके पर लंगर लगता था, मेहमान और सालिकीन खाने के बाद जो रोटियों के टुकड़े बच जाते थे वो पानी में डालकर उसे खाते थे सुल्तानुल औलिया निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह। मेहमानों का बचा हुआ खाना खाते थे। उनके मुरीद, उनके खादिम शेख अब्दुल रहीम, ख्वाजा अब्दुल रहीम ने कहा, हज़रत लोग अच्छे अच्छे रोटियां खा रहे हैं, ताज़ा सालन खा रहे हैं, आप उनका बचा हुआ क्यों खा रहे हैं? सहरी में एक मरतबा ताज़ा रोटी ला कर दिया, ठंडी आह भर के कहने लगे कि ख्वाजा अब्दुल रहीम, क्या दिल्ली की सड़कों पर लेटे हुए बेवाओं को ये रोटी नसीब है? उन बच्चों को ये खाना नसीब है? कितने यतीम बच्चे भूखे सो रहे हैं, कितने बेवा औरतें भूखी सो रही हैं। मैं अगर ताज़ा रोटी और खाना खा के सोया तो अल्लाह के नबी को क्या मुँह दिखाऊंगा? ये कैसे वली बन गए? उनके माओं की तरबियत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन गए। उसके बाद इल्हाम हुआ उन्हें, फरमाते हैं कि मुझे हदीस पढ़ना चाहिए, और जब हदीस पढ़ने निकले तो मुहद्दिसीन के सरदार बन गए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह 9 साल की उम्र में हाफिज भी बन गए। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस की किताबों में जो पहली लिखी जाने वाली किताब है मुस्नद अबी हनीफा के बाद पूरे 9 दिन के अंदर पूरी मुअत्ता मालिक हिफ्ज कर लिया। इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह 13 साल की उम्र में हाफिज बन गए, बालिग भी हो गए। काबतुल्लाह में तरावी पढ़ाने का मनसब और मकाम उन्हें नसीब हुआ। 13 साल की उम्र में इब्ने हजर शाफी रहमतुल्लाह अलैह काबे में तरावी पढ़ा रहे हैं। ये 10 साल में, 13 साल में, 7 साल में। इब्ने जौज़ी 3 साल के हैं, वालिद इंतकाल हो गए, फूफी ने तरबियत की, ले जाके मदरसे में छोड़ा। 13 साल की उम्र में वक्त का मुहद्दिस बनकर दर्स देना शुरू किया। 12 हज़ार का मजमा उनके दर्स में रहता था। 1000 से ज़ायद उन्होंने किताबें लिखी हैं। ये सब अल्लाह के औलिया कैसे बने? तुम्हारे फालतू हरकतों से, मोबाइल की जिंदगियों से, व्हाट्सएप चैटिंग से, रातों की तन्हाइयों की बदकारियों से ये लोग बने हैं। आज वो लोग कुर्बानी ना दिए होते तो ये जो इस्लाम दिख रहा है ये हरगिज नहीं होता। बूढ़ा आदमी दरख्त लगा रहा है आम का, आम की गुठली बो रहा है, तो एक रास्ते से जाते हुए किसी शख्स ने देख के कहा कि अब तो जाने की उम्र है, इस उम्र में क्या आम के दरख्त पेड़ रहे हो? तो उन बड़े मियाँ ने कहा, ये अगर मेरे खाने के लिए पेरता हूँ तो मेरी हिमाकत है, लेकिन अगर यही बात के बुढ़ापे में अब आम के दरख्त लगा के क्या करते? ये अगर हमारे बड़े सोचे होते और ये सोचते कि जिसको आम खाना है उन्हें चाहना, उन्हें गुठली गाड़ लेना, उन्हें दरख्त लगा लेना, तो आज हमको आम खाना नसीब नहीं होता। पहलों ने गुठली गाड़ी है, आज हमको आम खाना नसीब हो रहा है। वैसे पहलों ने मेहनत की है, आज हमको इस्लाम नसीब हो रहा है। ऐसे आज हम मेहनत करेंगे अपनी नस्ल की खातिर तो आने वाली औलाद इस्लाम पे बाकी रहेगी। वरना जाके देहातों में देख लो ईसाइयों की मेहनत और दूसरे मजहब वालों की मेहनत, कैसे 300-500 के लिए वो चर्च में जाकर, मंदिर में जाकर घंटे बजा के, वो मंत्र पढ़ के अपने इस्लाम का सौदा कर रहे हैं। बेटे को नौकरी दिलाने की ऑफर पर बेटी का निकाह ईसाई से कर रहे हैं, बल्कि अपने मुसलमान शोहर से रिश्ता तोड़कर दूसरे मजहब वाले के बिस्तर की जीनत बनना भी गवारा कर रही है खवातीन। कौन उन्हें बचाएगा? कौन उन्हें सीधे रास्ते पे लाएगा? ये जिम्मेदारी इंसानों की है। तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए जिन्नात नहीं आएंगे तो तुम नहीं रहोगे। जिन्नात आ गया रास्ता दिखाने वास्ते, लंबा तड़ंगा है, अजीब लंबे लंबे हाथ हैं, दांत लंबे लंबे हैं, रास्ता फिर घर का नहीं दिखाता, कब्रिस्तान का दिखाता। फिर इन रास्ता दिखाने के लिए इंसानी को भेजते हैं। अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए फरिश्तों को नहीं भेजा, जिन्नातों को नहीं भेजा, इंसानों में ही नबियों को बना के भेजा है। तो हमें पढ़ाने, हमें सुधारने, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए इंसानों की जिम्मेदारी है कि तुम जिम्मेदारी लो। हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं 100 मकतबों की जिम्मेदारी संभालने तैयार हूँ, तुम मुझे बच्चे दो, मैं 100 मकतब कायम करने तैयार हूँ, उनका निज़ाम बर्दाश्त करने तैयार हूँ। अपने एक मुरीद को लिखते हैं
कि देखो मस्जिद से मकतब ख़त्म हो जाना, दीनी तालीम के असबाब ख़त्म हो जाना, बच्चों को वहाँ कुरान हदीस पढ़ने की सहूलतें नहीं मिलना, ये इस्लाम की बड़ी बड़ी तामीरें मुनहदिम हो जाने से भी बड़ा नुकसान है। फ़लाँ मस्जिद गिर गई, फ़लाँ ये हो गया, फ़लाँ ये हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मस्जिद का मकतब ख़त्म हो गया, बहुत नुकसान की बात है, बड़े खसारे की बात है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन मस्जिदों में चलने वाले मकातिब की, इन मदारिस की हिफाजत करो। अगर ये मसाजिद के मकातिब और ये मदारिस महफूज नहीं रहे तो फिर याद रख लो, हिंदुस्तान में तुम अपना पावर दिखाने के लिए सिवाय इसके कुछ नहीं कह सकते। हाँ, चार मीनार हमारे दादा बनाए, कुतुब मीनार हमारे बाबा बनाए, तो लाल किला हमारा चाचा बनाए, इतना ही बोलना रहेगा तुम्हें, इसके अलावा कोई तुम्हारे पास पावर नहीं रहेगा। और आज बोल रहे हैं, और आज बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये हम बनाए, वो हम बनाए, वो हम बनाए, सब बोल रहे हैं, बाकी कोई पावर आपके पास नहीं है, क्योंकि आपने अपनी औलाद को फोकस नहीं किया। ये प्लाट में पैसा आया, दूसरा प्लाट, दूसरे प्लाट में पैसा आया, तीसरा प्लाट, ज़मीनों पे ज़मीन बनाने तैयार हैं। इतने करोड़पति मालदार होने के बावजूद मेरे ज़रिए से कितने मकातिब चल रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है। मेरी लालच, मेरी हिर्स, पैसों पे पैसे जमा करना, बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें खड़े करना और बिल्डर बन जाना, पूरे समाज में एक बड़े बिजनेसमैन के नाम से मशहूर हो जाना, ये जज्बा तो है, लेकिन पूरे समाज में बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देना कोई जज्बा नहीं है। चाहते तो एक एक आदमी 10-10 मकातिब की जिम्मेदारी ले सकता है। एक मकतब के उस्ताद की तनख्वाह क्या होती है? 2000 रुपये, 3000 रुपये। आदमी एक बार होटल चले जाए, 150 रुपये की चाय पी के आ रहा है, 800 रुपये का जूस पी के आ रहा है, हज़ारों रुपये आदमी लुटा रहा है। और मकतब में पढ़ाने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें, मकातिब की जिम्मेदारियाँ, कादियानियत की मेहनत, दुश्मनों की कार्रवाइयाँ ऐसी कि हमारे मुसलमान बच्चों को हमारे गोदों में रहते हुए वो काफिर बना रहे हैं, वो ईसाई बना रहे हैं। और मैं पैसे जमा करने की फ़िक्र में हूँ, अपनी औलाद का बैंक बैलेंस जमा करने की फ़िक्र में हूँ। जो मसाजिद मकतब से खाली हैं उन्हें तौबा करना चाहिए कि इतना बड़ा जुर्म जो आज तक हमसे हुआ है कि मस्जिद तो बड़ी शानदार, लेकिन मकतब नहीं चल रहा है, मकतब नहीं चल रहा है। इन जमात के लोगों को कितनी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दावत और तबलीग वालों को। एक एक आदमी के पीछे अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे, 10 बार जाते हैं, बोरिया बिस्तर उठाते हैं, दुआएं करते हैं, बड़ी मन्नत समाजत करते हैं, नुसरत करते हैं, उसके बाद चिल्ला 4 महीने फलां के लिए निकालते हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत ज़रूरत नहीं थी अगर बचपन में मेहनत हो जाती, हर मस्जिद में मकतब का निज़ाम हो जाता। ये अल्लाह बाकी रखे, इसे और तरक्की दे, इससे सारी दुनिया में तब्दीली आई है। लेकिन जो सोचने का पहलू है, बचपन में जिस पर फोकस होना चाहिए था वो नहीं हो सका। इन मसाजिद में मकातिब का क़ियाम, जो 10 पारे भी पढ़ा है, 15 पारे भी पढ़ा है, उस हाफिज़ कुरान की भी जिम्मेदारी है। हाथ जोड़ के कहते हैं उनसे, अगरचे के मदरसे के लाइन से हट गए हो, जिम्मेदारी है जो 10 पारे 5 पारे पढ़े हो वो अपनी औलाद को सिखाओ, अपने महल्ले के में मकतब कायम करो, घर में मकतब कायम करो। मैं जो सीखा हूँ वो अपने आने वाली नस्ल में मुसलमान लोगों में मुंतकिल करूँगा। मसाजिद के आईम कमेटियों की जिम्मेदारी है, महल्ले के मालदारों की जिम्मेदारी है, देहातों का सर्वे करो। तुम्हारी नजात के लिए काफ़ी है एक मकतब तुम्हारे ज़रिए से अगर चल रहा हो, तो उसके ज़रिए से अल्लाह तुम्हें हिदायत देगा, उसके ज़रिए से तुम्हें तौबा की तौफीक मिलेगी। मकतब के बच्चों की ज़िंदगियाँ देखकर तुम नेक बनने के जज्बे पैदा हो जाओ, नेक बनने के जज्बे तुम्हारे अंदर पैदा होंगे। सईद इब्ने मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब मकतब के बच्चों को देखते कहते थे ये मेरी कौम के रहबर हैं, ये मेरी कौम के रहबर हैं। हज्जाज बिन यूसुफ अपने वक्त का बड़ा जालिम होने के बावजूद 3000 बच्चों का मकतब चलाता था। हज्जाज बिन यूसुफ अपने वक्त का जालिम होने के बावजूद 3000 बच्चों का मकतब चलाता था, उसे भी मकतब की फिक्र थी। हज़रत सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह मकतब के बच्चों को कुरान पढ़ता देखते खड़े हो जाते घंटों तक और कहते क्या मज़ा आ रहा है, जन्नत की कैफियत महसूस हो रही है इन मासूम बच्चों के कुरान पढ़ने से। हज़रत सजनून रहमतुल्लाह अलैह मोहब्बत में एक बार अल्लाह से कहने लगे, अल्लाह मैं तेरा हूँ,
तेरी हरगिज़ नाफरमानी नहीं करूँगा, तू जैसे चाहे मुझे आजमा ले। अल्लाह ने पेशाब बंद कर दिया, पेट फूलने लगा, इम्तिहान शुरू हो गया, इतनी तकलीफ बढ़ने लगी। वक्त का वली है, मुस्तजाबुद्दावात है, मकतब के बच्चों के पास आके हाथ पकड़ के कहते बेटा अपने चचा के लिए दुआ कर दे। गुस्ताखी हो गई, मैंने अल्लाह से इम्तिहान लेने का सवाल कर दिया, बर्दाश्त नहीं हो रही तकलीफ, तेरे चचा के लिए सेहत की दुआ कर दे कि इन बच्चों की दुआएं कबूल होती हैं। वक्त का वली इंतकाल हो रहा है, मरने से पहले नसीहत करते हैं। मकतब के बच्चे जहाँ पर अपने चप्पल छोड़ते हैं, वो चप्पल छोड़ने का जो पत्थर है, वो पत्थर मेरी कब्र में लगाओ, अल्लाह उस पत्थर की बरकत से मेरे कब्र के अजाब से मुझे बचा लेंगे। वक्त का वली ये वसीयत करके मर रहा है। ये मासूम बच्चों का कुरान पढ़ना, ये मासूम बच्चों का अकीदे सीखना, कहत साली के मौके पर ईसाइयों की तरफ से राशन तकसीम हो रहा है। स्टेज पर एक बच्चा राशन लेने के बजाय धुतकार कर वापस करके भाग के आ रहा है। वहाँ पर खड़े मुसलमान पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, क्यों भूख नहीं है, फाका नहीं है, कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, क्यों ये राशन का पैकेट दे के वापस करके आ रहा है? 2 दिन से भूखा हूँ, पूरा घर तूफान में बह गया, माँ बाप बहनें सब मर गए, मेरे घर का मैं अकेला बचा हूँ, खाने को 2 दिन से कुछ नहीं मिला, एक ही जिस्म पे जो कपड़ा है वही है। आप पूछ रहे हैं कि राशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर लिया क्यों नहीं जब वो दे रहे थे? तो बच्चा कहने लगा वो ये बोल रहे थे कि ये बोलोगे तो हम देंगे। क्या बोलना है? ये राशन का पैकेट हमें ईसा मसीह दे रहे हैं, हमें ईसा मसीह दे रहे हैं, ये बोलो हम तुम्हें देते हैं। तो मैंने कहा नहीं बोलूँगा, मुझे अल्लाह देता है, मुझे अल्लाह देता है, मुझे इस राशन की खातिर अपने ईमान का सौदा करने की ज़रूरत नहीं है। फाका गवारा है लेकिन शिर्क पे जीना गवारा नहीं है। उस 10-12 साल के बच्चे से मुसलमानों ने पूछा ये तुझे किसने बताया कि तौहीद ये चीज़ है, शिर्क ये चीज़ है? तो कहने लगा मकतब में मुझे मेरे उस्ताद ने सिखाया है। ये वो मकातिब है जहाँ बच्चों के ईमान महफूज होते हैं। अमेरिका में एक ईसाई बच्चे को छोड़ मदरसे में पढ़ाने के लिए औरत लेके आई, बच्चा अंदर आया, क्या मुझे मदरसे में एडमिशन ले लो। देखने से तो नहीं लग रहा था मुसलमान है। उस उस्ताद ने पूछा तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? बाहर अम्मी खड़ी हैं। आए बाहर, उस्ताद पूछा क्या बात है? मेरे बच्चे को आप मदरसे में एडमिशन ये कर लीजिए। क्यों? आप तो मुसलमान नहीं हैं, आप ईसाई हैं, फिर यहाँ क्यों एडमिशन कराना चाहते हैं? ठीक है मैं ईसाई हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मेरे पड़ोस में जो मुसलमान खातून रहती है उसके बच्चे आपके मकतब में पढ़ते हैं। जब वो सुबह आते हैं, शाम जाते हैं, माँ का अदब एहतराम करते हैं और माँ के सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो माँ नहीं है बल्कि एक मलिका है और ये सब उसके ग़ुलाम हैं। एक शाहाना ज़िंदगी गुजर रही है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी वैसे बाअदब बने और मेरी कदर करने वाले बने। मकातिब में इंसानों को इंसान बनाने की मेहनत की जाती है। तो मालदारों की जिम्मेदारी है अपने ज़िम्मे ले मकातिब की खिदमत करना। हज़ारों रुपए फालतू गुजर जाते हैं। एक बेटी की शादी पर 10-15 लाख उड़ा देते हो, पूरी ज़िंदगी मकतब की खिदमत करोगे तो 1-2 लाख भी खर्च नहीं होंगे। और कमेटियों की जिम्मेदारी है कोई मस्जिद ऐसी खाली ना रहे जहाँ पर मकतब ना चलता हो। सुबह शाम का मकतब, बच्चों का मकतब, बड़ों का मकतब, कोई हाफिज, कोई आलिम, कोई इमाम, कोई मुअज्जिन ऐसा खाली ना रहे जो किसी बच्चे को पढ़ाता ना हो। कौम को बनाने की जिम्मेदारी कौम की होती है। कौम को बनाने की जिम्मेदारी अगर अल्लाह ले लेंगे तो फिर कोड़े बरसने के अलावा कुछ नहीं होगा, अजाब और तूफान आने के अलावा कुछ नहीं होगा। इस वास्ते वक्त की ज़रूरत को समझो। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनने जा रही है या बन चुकी है, उससे अपनी नस्ल की हिफाजत का वाहिद रास्ता है मकातिब का क़ियाम। बच्चों को मकतब में पढ़ाना, मदरसे में पढ़ाना, उसकी हिफाजत, उसमें ताबुन, दिलचस्पी से हिस्सा लेना। मैं 4 बच्चों के मकतब की जिम्मेदारी लेने तैयार हूँ, 4 मकातिब संभालने तैयार हूँ, 10 मकातिब संभालने तैयार हूँ। हज़ारों लोग अपनी प्रॉपर्टियाँ वक्फ करके कि ये इस प्रॉपर्टी की पूरी आमदनी फ़लाँ जगह के मकातिब का निज़ाम संभाला जाए, वो आखिरत का ज़ख़ीरा कमा रहे हैं। इस वास्ते सुनने वाले तमाम लोगों से दरख्वास्त है अपनी औलाद को सबसे पहले मकतब में दाखिला कराओ। इस मस्जिद में मकतब चलता है, सामने मस्जिद में चलता हो, महल्ले में कहीं चलता हो, ये पहला दर्जा है। नहीं हो सकता 100वें दर्जे के बाद आखिरी दर्जे में रहेगा ट्यूशन घर का। ये बहुत आखिर की बात है। ट्यूशन से भी ज़्यादा बहुत फ़ायदा मकतब में होता है।
अगर यहाँ आना नहीं है तो घर में ट्यूशन का निज़ाम शुरू कराओ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।